हैं कि देखो बनाने वाले ने जब हमारे बनाने में भेदभाव नहीं किया, ठीक है, सूरज का प्रकाश हमें एक सा मिलता है, पानी बरसता है वो भी हम पर सब एक सा, ये धरती हमें नहीं फेंकती, तुम पिछड़े हो तो तुम कौन होते हो भाई ऊंच नीच का भाव करने वाले? अपने रहेंगे तो पढ़ेंगे कहाँ बच्चे? जब स्कूली खत्म कर रहा है मोदी जब स्कूली खत्म कर रहा है तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ? बताइए कहाँ पढ़ेंगे? क्या किया जाएगा? ये मोदी क्या कर रहा है? मोदी क्या कर रहा है? जो मोदी करा वो हमारे बच्चे करेंगे। तो ये चलो हमने को सील के दिखाई ना, जूता मारना भी जानते हैं हम लोग। हाँ, हम जूता मारना सीख गए हैं, जूता मारना आता है। जातिगत जनगणना होनी चाहिए। सारे लोग पूरे हिंदुस्तान में सारे स्टेट के लोग एमपी है क्या प्रधानमंत्री? एक बात बताओ, तो पैदा होते बच्चा बड़ा हो जाता है क्या? पहले एक बात बताइए, पैदा होते ही बच्चा बड़ा हो जाता है, समय लगता है। और आज भाई को पार्लियामेंट में बैठाया ना पार्लियामेंट में, तो भाई को प्रधानमंत्री कुर्सी पे बैठाएंगे। बड़ा नेता हो गए। अरे मोदी क्या है? मोदी भी हमारे लोगों ने बनाया था, पर देखा लोगों के साथ धोखा कर दिया। मोदी नहीं कोई। मोदी के साथ महिला लोग हैं जो चंद्रशेखर आजाद जी को समर्थन देने के लिए आए हैं, जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम पड़ेगा मैडम? मेरा नाम भारती जाटव है। जाटो जी, ये बताइए कि आप लोग चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में आए हैं। हम चंद्रशेखर भाई के समर्थन में हैं, हाँ, थे हाँ, और रहेंगे। हाँ, और मैं यहाँ पर महिला मोर्चा से महासचिव का पद है मेरा दिल्ली प्रदेश में। हाँ, 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 भारती जाटव मेरा नाम है। हाँ, हाँ, और हम महिला मोर्चा लेकर यहाँ पर आए हैं। हाँ, 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 और हम जो है चंद्रशेखर भाई के समर्थन में हैं। चंद्रशेखर भाई के क्या, हम अपने समर्थन में हैं। यहाँ पे जितनी भी महिलाएं वो जागरूक महिलाएं हैं। अच्छा। उन्हें पता है कि हमें अपने बच्चों के लिए, अपने अधिकारों के लिए, अपने सम्मान के लिए, जो बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया है उस अधिकार के लिए हमें लड़ाई करनी है। तो हम यहाँ पे तैयार हैं, हर तरह से तैयार हैं। आप जो है वो चंद्रशेखर आजाद जी के समर्थन में आए, क्या लग रहा है कि आप लोग की ये रैली करने से सरकार ये फैसला वापस ले लेगी? सरकार, जनता सरकार को बनाती है। ये जो है सरकार की मजबूरी है। अगर जनता जो है उसके पक्ष में नहीं है, जो उन्होंने ऐलान किया है, तो उनको वापस भी लेना पड़ता है। अब लेना पड़ेगा। कैसे कह रहे हैं कि जनता उनके पक्ष में नहीं है? पक्ष में तो है। तो मैं वही तो कह रही हूँ, चंद्रशेखर भाई के पक्ष में, आरक्षण के पक्ष में है। ये जो छोटी छोटी त्रुटियां डाल के जो हमारे भाइयों से आपस में भेदभाव कराए जा रहे हैं, वो जो लड़वाने के नए नए सिद्धांत बनाए जा रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि बहुजन समाज इस तरह से टूट जाएगा, बिखर जाएगा। लेकिन वो टूटने वाला नहीं है, बिखरने वाला नहीं है। बहुत सारे हमारे जो समाज में बुद्धिजीवी हैं, जो बाबा साहेब ने जिनको बताया है, सिखाया है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, तो हम वो शिक्षा को लेकर चलेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे और समझेंगे। हम संविधान को लेकर, संविधान को मानने वाले लोग हैं। संविधान का आप मानने वाले हैं। आपके आज जो आप भारी तादाद में यहाँ पर आए, इससे क्या असर पड़ेगा सरकार को? भारी तादाद में जब कुछ गलत होता है, तब जो हमारे भाई होते हैं, बहन होते हैं, जो जनता होती है, जो जनता का बोर्ड होता है, वो ये तय करता है कि ये फैसला होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हम जो हैं, हम यहाँ पर आज़ाद हैं, हम सब भारतीय हैं और हमें अपनी विचारधारा रखने का पूरा हक है। तो इससे सरकार पे क्यों नहीं पड़ेगा फर्क? आप ही बता दीजिए। मोदी जी कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू नहीं करेंगे, तो फिर क्यों आप लोग परेशान हो रहे हैं? उन्हें करना पड़ेगा। देखो मोदी जी तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं। 56 इंच का सीना चौड़ा भी कहते हैं, ठीक है। वो महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत बड़े जुल्मे जो है ना, वो जुमले भी बड़े हैं। लेकिन वो क्या सच हुआ? मणिपुर का आपने कांड देख लिया, महिलाओं का कितना बढ़िया तगड़ा सम्मान हुआ है, नंगी महिलाएं घुमाई गई हैं, ठीक है। आए दिन जो बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं, बेटियों का चीरहरण हो रहा है, ठीक है। हर तरह से आप लोगों को सबको पता है, मीडिया से ज्यादा किसी को नहीं पता होगा कि जो हमारी जो ये सरकार चल रही है वो किस आधार पे चल रही है। किसी एक टुकड़े करने से हम लोग बट नहीं जाएंगे शरीर का। अगर तुम एक हाथ काट दोगे तो पूरा शरीर जिंदा रहेगा, ऐसी बात नहीं है। हम लोग जो हैं एक हैं, संगठित थे, संगठित रहेंगे। आरक्षण की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? जब 5-5 साल तक हमारा शोषण हुआ,
5000 साल तक 5000 साल तक हमारा शोषण हुआ जब तक, ठीक है। उन लोगों को जब 70-75 साल हो गए, थोड़ा सा हम लोग उठने लगे, पढ़ने लगे, शिक्षित हो गए, समझदार हो गए, थोड़े घर से निकलने लगे, तो जो जिन्होंने 5000 साल तक जो हम पर राज किया, अब उनके पेट में दर्द होने लगा है। कह रहे हैं कि मेरिट होनी जरूरी है, या आरक्षण वाले लोग जो किसी काम के लिए देश की प्रगति में ये नुकसान पहुंचाते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, इनके अंदर मेरिट नहीं होती। अच्छा, पढ़े लिखे नहीं होते। मोदी जी की शिक्षा का तो पता नहीं कहाँ कहाँ पे व्याख्यान हो चुका है, कितना बड़ा व्याख्यान हो चुका है। उनकी डिग्रियों का तो कितने लोगों ने खुलासा कर दिया है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आओ ना आगे, आओ जी। भेदभाव भी नहीं होता। अच्छा, भेदभाव नहीं होता है। हाँ, जातिवाद नहीं होता। 1 मिनट, 8-9 साल के बच्चे का सिर्फ मटका छूने पर उसे इतना मारा जाता है कि वो खत्म हो जाता है। घोड़ी चढ़ने पर हैं, उनको यानी घोड़ी पर नहीं चढ़ सकते, शादी ब्याह होते हैं तो हैं, और महिलाओं के साथ कितना गलत व्यवहार होता है। तो कौन लोग हैं जो कहते हैं छुआछूत अब नहीं होता देश में, भेदभाव अब नहीं होता? जो अब आरक्षण के विरोध में हैं, जो नहीं चाहते कि हम लोग जो है आगे बढ़े, शिक्षित बने, या हम अपने हक की आवाज़ उठाए, जो हमें रोकने के लिए नए नए कानून बनाते हैं, जो ऊंची ऊंची पोस्टों पे बैठे हैं, कहते हैं कि देखो बनाने वाले ने जब हमारे बनाने में भेदभाव नहीं किया, ठीक है। सूरज का प्रकाश हमें एक सा मिलता है, पानी बरसता है वो भी हम पर सब एक सा। ये धरती हमें नहीं फेंकती, तुम पिछड़े हो तो तुम कौन होते हो भाई ऊंच नीच का भाव करने वाले? अगर बनाने वाले उन्हें ऊपर बनाने वाले ने कोई अंतर किया होता, 2 की जगह 3 या 4 आंखें करी होती, तो हम तो ये मान लेते कि हाँ भाई अंतर है। ये कोई अंतर नहीं है। ये जो अपने आप को ऊंचा दिखाते हैं और वो हमें गिराने का काम करते हैं। इसी के साथ जाइए। आप क्या कहना चाहती हैं? अगर आरक्षण वाले बैठे अनपढ़ होके घेर के सीट को, हमारी सीट को, हम जाएंगे ना सीट पे। हमारे लोग नहीं है किस लायक है कि हम पीएम की सीट पे बैठे हैं। नहीं, आज अब इनको पेट में दर्द होने लगा जब हम लोग पढ़ने लिखने लगे, हमको अकल आने लग गई, अकल आ गई, हमको पता कौन रोका है? कौन रोका है पढ़ने से? जो हमारे आरक्षण से चले हैं। रहेंगे तो पढ़ेंगे कहाँ बच्चे? जब स्कूल ही खत्म कर रहा है मोदी जब स्कूल ही खत्म कर रहा है, तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ? बताइए कहाँ पढ़ेंगे? आप लोग क्या कीजिएगा? क्या किया जाएगा? ये मोदी क्या कर रहा है? मोदी क्या कर रहा है? इनको पता चल जो मोदी करा वो हमारे बच्चे करेंगे। पढ़ के जो मोदी करा वो हमारे बच्चे भी करना चाहते हैं। अधिकारी बनना चाह रहे हो आप? क्यों नहीं बनेंगे? अब भी है। और अभी भी है। सफाई करेगा मोदी, सफाई भी करेंगे। जूता कौन सिलेगा? मोदी सिलेगा, मोदी सिलेगा, सिलेगी, मोदी सिलेगा। हमने सिलेगा। बताओ, आप इस तरह क्वेश्चन कर रहे हो। लेकिन मोदी सिलेगा। मानना भी जानते हैं, ये याद रखना, ये ध्यान खिलाफ विदिशा का। मेरी बात सुनिए भाई, हम लोग जो है ना, हम यहाँ पे सफाई करने के लिए ही पैदा नहीं हुए। हम लोग यहाँ पे सफाई करने के लिए पैदा नहीं हुआ। नहीं है सफाई करने वाला। हम इतने पढ़े लिखे हैं कि हमें SDM, कलेक्टर और यहाँ के सांसद भी बन सकते हैं। आप लोग ये चाहते हो सिर्फ हम यहाँ की सफाई का काम करें? हमारे बच्चे बनने लगे ना सांसद, तो इनको पेट में दर्द हो रहा है। सफाई करना, जूता सिलना जो है हमारा, तो ये चल हमने ये सील के दिखाई ना। जूता मारना भी जानते हैं हम लोग। हाँ, हम जूता मारना सीख गए हैं, जूता मारना आता है हमको। और जब हम लोग पढ़ने के जाते हैं, जब हम पढ़ने जाते हैं, जब चीजें बनाने को सोचते हैं बच्चों को, हमारे बच्चों को। और जब कोई जाना है जूता बजाना भी जानते हैं। महिलाएं, कितनी महिलाएं आई हैं आज? बहुत महिलाएं आई हैं। बहुत ही महिलाएं आई। आप एक बार अंदर जा कर जब हमारी बिरादरी कहाँ जाती है? सरकार से क्या कहना चाहती है? सरकार से हम कहना चाहते हैं कि हमारी जहाँ बाबा साहब की बढ़ती वही होनी चाहिए, हमारा आरक्षण रहना चाहिए। क्यों हमारे पीछे ये पड़े हैं कि किसी को भी हमारे बच्चों को मारते, कभी घोड़ी छोड़ लाते हैं, कभी बाइक लाते तो बच्चों को मारते हैं। क्यों मारते हैं? जातिगत जनगणना होनी चाहिए। क्या करोगे जाति गणना करवा के? पता तो चलना चाहिए। 1 मिनट, जो ये जो उठा है कि भाई जातिगत जनगणना, अब ये जो है इन्होंने एक रोटी रख दी है एक समाज के लिए थोड़ी सी, अब ये बाकियों को ये दिखा रहे हैं। वो वाली सुनी थी, वो एक कविता थी, वो बंदर लेके रोटी बैठ जाता है। बिल्ली बंदर वाली। हाँ, चले भाई ये तू ले ले, ये तू ले ले, और ठस्से में पूरी रोटी खा ले। सरकार वही काम कर रही है, ये ध्यान रखना आप लोग। और ये हम लोग होने नहीं देंगे, हम बिल्लियां नहीं हैं, हम इस देश के जो निवासी हैं।
तो डाल दिया रोटी का टुकड़ा उन्होंने, देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। जो जिसे रोटी डली है ना वो रोटी उठ भी जाएगी। 2018 में 2 अप्रैल को अपनी सरकार को औकात दिखा दी थी। दोबारा दिखाएंगे दोबारा। आप कह रहे हो ना कि टुकड़ा डाल दिया, 2018 को मत बोलो। अरे भाई को आने वाले टाइम में ना सत्ता के सिर्फ प्रधानमंत्री कुर्सी पे बैठाना और फिर आप जवाब देना। मैं जवाब लोग हैं आपके बैठाएंगे सारे लोग पूरे हिंदुस्तान में सारे स्टेट के लोग चिल्लाने से नहीं हो। कितने लोग हैं आपके पास? एमएलए है, एमपी है, क्या प्रधानमंत्री बना देंगे? एक बात बताओ, तो पैदा होते बच्चा बड़ा हो जाता है क्या? पहले एक बात बताइए, पैदा होते ही बच्चा बड़ा हो जाता है, समय लगता है। और आज भाई को पार्लियामेंट में बैठाया ना पार्लियामेंट में, तो भाई को प्रधानमंत्री कुर्सी पे बैठाएंगे। बड़ा नेता हो गए। अरे मोदी क्या है? मोदी भी हमारे लोगों ने बनाया था, पर देखा लोगों के साथ धोखा कर दिया। मोदी नहीं कोई। मोदी क्या है? मोदी से भी बड़ा नेता है कौन? अरे मोदी से बड़ा है अभी इसका नेता है वो। अभी आने वाले टाइम में दिखाए इसके नेता। लोग कहते दलितों का नेता नहीं है भाई। सबकी लड़ाई लड़ी है वो पूरे भारतवर्ष का नेता होगा, पूरे विश्व का नेता होगा। भाई साहब ये जो आज जन सैलाब आया है, क्या लगता है सरकार पे फर्क पड़ेगा इससे? सरकार पे फर्क पड़ेगा, सरकार घुटनों पे टेकेंगे और सरकार अब पता लगेगी क्या होता है। अभी हरियाणा में इलेक्शन आ रहे हैं, अब पता लग जाएगा क्या होता है। लोग इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं। किसका समर्थन कर रहे हैं? फैसले का RSS के एजेंट है वो भाई को लड़ाना चाहते हैं। अंग्रेजों के भाई है वो नहीं चाहते कि ये दलित SC ST लोग